प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कोशिका भित्ति तथा कोशिका कला के बारे में पढ़ा था। आज हम अगला लेते हैं कोशिका द्रव्य। आप जानते हैं कोशिका में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसमें कोशिका के छोटे छोटे अंगक तैरते हैं। तो वो जो कोशिका में तरल पदार्थ भरा होता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक सारी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक छोटे छोटे अंगक फैले होते हैं। अब कोशिका अंगक क्या होते हैं उनके बारे में हम किताब में आप यहाँ देखिए, आपको कोशिका अंगक के बारे में पढ़ना है। कोशिका अंगक मतलब कोशिका और छोटी छोटी इकाइयों से बना है और वे छोटी छोटी इकाइयाँ किसी विशेष कार्य के लिए बनी होती हैं। तो कोशिका के वे घटक जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं वो कोशिका के अंगक कहलाते हैं। जैसे केंद्रक, उसका एक विशेष कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया, तंतुकणिका, उसका एक विशेष कार्य है। तो जितने भी छोटे अंगक हैं सभी एक विशेष कार्य के लिए बने होते हैं। और कोशिका में केंद्रक और हरित लवक दो ऐसे अंगक हैं जो काफ़ी बड़े हैं। वे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं। लेकिन अन्य जो छोटे अंगक हैं जैसे गाल्जी बॉडीज, तंतुकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये जो सभी अंगक हैं ये केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कौन दिखेगा? केवल न्यूक्लियस और हरित लवक। आओ इसके आगे हम पढ़ते हैं अन्य अंगक के बारे में। कोशिका में पाए जाने वाला सबसे पहला जो बड़ा अंगक है वो है केंद्रक। केंद्रक के बारे में हमने बताया कि एक लगभग गोलाकार एक केंद्रक होता है। केंद्रक यह दोहरे दीवार का बना होता है। ये जो जैसे ये एक दीवार हो गई और इस तरह से दोहरे दीवार का बना होता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। केंद्रक की दीवार में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे छिद्र केंद्रक छिद्र कहलाते हैं। जिस तरह से हम कोशिका की दीवार को, हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, कोशिका की जंतु कोशिका की बाहरी दीवार को क्या बोलते हैं? कोशिका कला। उसी तरह से केंद्रक की बाहरी दीवार को केंद्रक के बाहरी दीवार, केंद्रक के बाहरी दीवार को क्या बोलते हैं? केंद्रक कला। केंद्रक के अंदर एक गोला भाग होता है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। हम लोग हिंदी में केंद्रिका पढ़े हैं, लेकिन यहाँ मराठी में यहाँ केंद्रकीय दिया है। ये केंद्रकी दिया है लेकिन हम उसको केंद्रिका कहते हैं। ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है और इसके बाहर क्रोमैटिड्स धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स। उसको क्या बोलते हैं? रंगसूत्र। अब ये जो क्रोमैटिड होते हैं वो कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। वे क्रोमोसोम्स लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। क्रोमोसोम्स का एक विशेष भाग जो है, जो विशेष कार्य के लिए बना होता है, उसको जीन्स बोलते हैं। वही जीन्स जो है वो लक्षण को एक पीढ़ी से दो पीढ़ी तक, दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। तो केंद्रक के बारे में आपको मोटा मोटा ये मालूम हुआ कि केंद्रक जो है वो दोहरे दीवार का बना होता है जिससे केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक कला में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। केंद्रक छिद्र
केंद्रक के अंदर एक गोलाकार संरचना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। और इसमें क्रोमैटिड्स पाए जाते हैं जो क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। क्रोमोसोम्स का एक छोटा सा भाग जो विशेष कार्य के लिए बना होता है उसे क्या कहते हैं, जीन्स। जीन्स जो है लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। अब आओ इसके कार्य देखते हैं। कोशिका केंद्रक के दो प्रमुख कार्य हैं। जिस तरह से हमारे शरीर में मस्तिष्क है, सब क्रियाओं पर, शरीर के सभी क्रियाओं पर नियंत्रण, हम हाथ हिलाएं कि न हिलाएं, हम मस्तिष्क कहेगा तो हिलाएंगे, नहीं कहेगा तो नहीं हिलाएं, सब कार्यों पर नियंत्रण मस्तिष्क करता है शरीर के। उसी तरह से कोशिका में सभी कार्यों पर नियंत्रण जो है वो केंद्रक करता है। केंद्रक जो है वो कोशिका के सभी चयापचय क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। जनकों द्वारा आनुवांशिक गुणधर्म को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है। जनुक माने जीन्स। जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स का छोटा सा भाग जो विशेष कार्य के लिए बना होता है। तो केंद्रक का यह हो गया काम, कोशिका के सभी क्रियाओं पर नियंत्रण, और दूसरा लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाना। अगला हम पढ़ेंगे अंतःद्रव्य जालिका। अंतःद्रव्य जालिका नहीं ठीक से हो रहा है तो इसका उपयोग करो। अंतःद्रव्य जालिका, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका के भीतर यह विभिन्न पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने वाला अंगक है। यहाँ लिखा है आपको कि कोशिका के भीतर विभिन्न पदार्थों का वहन करने वाला मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला। ये एक दूसरे से जुड़कर एकदम जाल जैसी संरचना बनाते हैं, इसे कहते हैं अंतःद्रव्य जालिका। अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ मतलब चिकना साफ सुथरा, और एक होता है रफ जिस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स मतलब ये इस पर देख रहे हो, ये छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, ये राइबोसोम्स एकदम छोटे छोटे कण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं, और वही जो है वे मतलब प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करते हैं। तो एक तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वहन करने का काम किसी चीज़ को कोशिका में करता है, और दूसरा प्रोटीन बनाने में भी सहायता करता है। तो आओ इसके कार्य के बारे में देखें। कार्य, इसका पहला कार्य है कोशिका को आधार प्रदान करता है। मतलब पूरे कोशिका में जाल जैसा फैला रहता है तो एक मजबूती प्रदान करता है। प्रथिनों का परिवहन करता है, मतलब जो प्रोटीन बनते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम करता है। अन्य हवा पानी द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाले विषैले पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का काम भी ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कोशिका का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रव्य जालिका। अगला जो आपको अंगक पढ़ना है जो कोशिका में पाया जाता है विशेष, वो है गाल्जी पिंड। ये गाल्जी पिंड की संरचना आप देखिए, ये गाल्जी पिंड है। अब गाल्जी पिंड में तीन चीज़ें दिखाई देती हैं आपको। पहला, ये जो लंबी
एक नली जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पुटिका। पुटिका। दूसरा, इधर छोटे छोटे पीठिका दिखाई दे रहे हैं। पीठिका मतलब जो ये पीठिका है, पीठिका है कोई नया प्रोटीन, कोई नया प्रकीर्ण जो बनता है और गाल्जी पिंड की तरफ आता है, उसको बोलते हैं पीठिका। अब जो प्रोटीन या प्रकीर्ण इसमें आता है, उसका इसमें संश्लेषण का काम होता है और संश्लेषित होकर नया प्रकीर्ण बनकर इधर नीचे की तरफ से नया प्रकीर्ण बनकर इधर निकलता है, जो यहाँ से प्रवेश करता है। यहाँ से पीठिका प्रवेश करती है और नवीन पीठिका यहाँ जो है निकल रही है, यहाँ नवीन पीठिकाएँ निकल रही हैं। तो यह स्रावी पीठिका है। मतलब एक तरह से रासायनिक परिवर्तन होता है गाल्जी पिंड के अंदर, फिर बाहर निकलते हैं। एक तरह से जैसे किसी कंपनी में कच्चा माल जाता है, माल बन के फिर पैकिंग होके अच्छे से बाहर निकलता है, वही काम गाल्जी पिंड का है कि जो रसायन इसके अंदर आते हैं उसका रिसंश्लेषण होता है और नए रूप में बन के बाहर निकलता है। तो इसके बारे में आइए देखें इसका कार्य। पहला कार्य दिया है, गाल्जी पिंड कोशिका का स्रावक अंग है। स्रावक मतलब कोई नया प्रोटीन, नया एंजाइम निकलता है, स्रावित करता है। कोशिका में संश्लेषित हुए प्रकीर्ण प्रथिन रंग द्रव्य पदार्थों में परिवहन करके उसका वर्गीकरण करना तथा कोशिका में या कोशिका से बाहर अपेक्षित स्थानों पर पहुंचाना, वो भी इसका काम है। कि नया जो मटेरियल बन रहा है, नया प्रथिन बन रहा है, वो कहाँ पहुंचाना है, वो भी इसका काम है। रिक्तिकाओं और पीठिकाओं का निर्माण, कोशिका भित्ति, प्रसर कला, लयकायिका के निर्माण में मदद करना। तो इसके 3-4 मुख्य काम हैं, लेकिन मुख्य काम इसका है कि नए नए प्रकीर्णों को निकालना, स्रावित करना और उसे एक निश्चित जगह पर भेजना। इसलिए इसको कोशिका का पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं। अंग्रेजी में जिस तरह से ये देख रहे हो, भेजने वाले पैकिंग विभाग जैसा काम कोशिकाओं द्वारा होता है। तो ये कोशिका का पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग डिपार्टमेंट है। अभी इसके पहले आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते थे? कोशिका का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन ये गाल्जी पिंड जो है वो कोशिका का पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग डिपार्टमेंट है। और इसकी खोज, गाल्जी पिंड की खोज जो है, गाल्जी पिंड की खोज एक कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था कैमिलो गाल्जी। इनको जो है ये गाल्जी पिंड की खोज के लिए नोबल प्राइज़ मिला था विज्ञान का। ये एक महत्वपूर्ण खोज थी। तो आज का वीडियो में हम इतना ही, केवल 3 अंगकों के बारे में पढ़े। पहला केंद्रक, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और तीसरा गाल्जी पिंड। इसके बारे में हम प्रश्न वीडियो के साथ भेजेंगे। आप वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और जो भी वीडियो देखने के बाद आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए। धन्यवाद।